सिर्फ 1 कप सूजी और घर की बेसिक सी चीज़ों से बना ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम नया नाश्ता है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में लेंगे 1 कप सूजी और 1 कप सूजी के लिए यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। बस यहाँ पर सूजी को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम सूजी को अभी साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू को पहले हमें इस तरीके से अच्छे से छील लेना है। सूजी का ये नाश्ता अगर आप एक बार बनाकर खा लेंगे ना, तो इसके आगे आप समोसा, कचौड़ी सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी लगता है खाने में ना, और अंदर की फीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इससे आप एक बार बनाकर ज़रूर से देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर आलू को धोकर मैंने ग्रेट कर लिया है, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। और ग्रेट करने के बाद भी आलू को हमें अच्छे से 2-3 बार धो लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सब्जियों को इस तरीके से लंबाई में बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधे छोटे चम्मच जीरा, आधे छोटे चम्मच सौंफ, और ये चीज़ें अच्छे से भुन जाए, तड़क जाए। फिर इसके बाद इसमें हमें डालना है बारीक कटे हुए 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज लंबाई में इस तरीके से बारीक कटा हुआ प्याज, आधा शिमला मिर्च, इसे भी मैंने इस तरीके से लंबाई में ही काट लिया पतला पतला, 1 टमाटर, इसे भी मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। अब सारी सब्जियों को एक साथ डालकर हम इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। जब यहाँ पर सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी ना, तब यहीं पर हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ आलू। ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि आलू या सारी सब्जियां यहाँ पर कच्ची रह जाएंगी, ऐसा नहीं है। बाकी सब्जियों को तो पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर आलू को भी हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है ना, तो ये भी बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे हमें ज़्यादा मसाला वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतनी चीज़ें डालनी है, नमक और गरम मसाला हल्का सा। अब इन्हें मिला लेंगे और 1 मिनट तक और भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें पनीर। तो पनीर को भी यहाँ पे मैंने लंबाई में ही काटा है, आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर डाल सकते हैं। आखिर में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इसके चटपटा फ्लेवर के लिए। मिला देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट इसके अंदर की फिलिंग बनकर तैयार है। इसे हम पैन से निकाल कर प्लेट में रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर हम कढ़ाई में फिर से लेंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ पर मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या दूसरा भी तेल ले सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधे छोटे चम्मच जीरा, और जो हमने सूजी को पानी के साथ फूलने के लिए रखा था ना, उसे डाल देंगे पूरा। यहाँ पर सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हमें तेल में डालने के बाद फटाफट से इस तरीके से चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बनने लगेंगी। और चलाते हुए आप इन्हें पकाएंगे ना, तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर में ही ये अच्छे से सूख जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना तेज़ी से यहाँ पर सूजी सूख रही है। तो एकदम डो के फॉर्म में ये आ चुकी है। यहाँ पर अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। यहाँ पर जब ये सूजी का डो थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो इसे हम हाथों से इस तरीके से मसल कर थोड़ा सा और गूँथ लेंगे, ताकि एकदम चिकना डो बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का। तो फिलहाल हम इसे रख देते हैं साइड में, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्लरी, जिसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 3 से 4 छोटे चम्मच मैदा। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधे छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया पत्ता और थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस इसके बाद इसमें हमें पानी डालकर इसका मीडियम गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कुछ इस तरीके का घोल बनाकर तैयार कर लिया है। और जो हमने सूजी का डो बनाकर रखा है ना, अब उसको हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पर बेल रही हूँ, क्योंकि बड़ा चकला चाहिए इसके लिए। या तो आप किचन प्लेटफॉर्म को ही क्लीन करके उस पर इसे बेल लें, क्योंकि इसे मैं थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा बेल कर तैयार करना है। यहाँ पर देखिए सूजी का डो इतना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है ना, तो कितना अच्छे से इसकी रोटी बनकर तैयार हो रही है। ज़्यादा क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं आ रहा है, जबकि सूजी की रोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको हमने इस तरीके से कढ़ाई में बनाया है ना, सूजी अच्छे से फूलने के बाद, और इसके बाद इसको हमने अच्छे से मसल के गूँथ लिया है। तो बहुत ही स्मूथ एकदम डो इसका बनकर तैयार हुआ है, जिससे हम एकदम आसानी से इसे बेल कर तैयार कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी रोटी बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम थिकनेस है। रोटी से थोड़ा बहुत मोटा है या रोटी के जितना ही ये पतला है। अब क्या करना है कि साइड से इस तरह से इसके किनारों को हमें कट कर लेना है, और किनारों को हम इस तरीके से कट करने के बाद इसे हटा लेंगे, बचे हुए डो में एक से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर बीच से भी एक कट लगाएंगे। और इस तरीके से इसमें ऐसे कट लगाना है जैसे ये सारे एक स्क्वायर शेप की शीट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये किनारे हैं इसे हम हटा लेते हैं सबसे पहले। अब ये सारे स्क्वायर शेप की जो शीट है ना, इनके ऊपर हमें रखनी है ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ना,
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। सभी के ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे, इतना ही रखेंगे जिससे कि अच्छे से इसके अंदर पैक हो जाए। ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी है यहाँ पर हमें, वरना जब इन्हें हम पैक करेंगे ना तो इनके फटने या खुलने का डर रहेगा। तो इसलिए हम उतना ही इसके अंदर फिल करेंगे जितने में ये आसानी से अच्छे से पैक हो जाए। इसको हमें इस तरीके से पैक करना है, 2 कॉर्नर को आपस में लाकर इस तरीके से मिलाना है, फिर बाकी के बचे 2 कॉर्नर को भी यहाँ पर इस तरीके से लाके मिला देना है। बाकी के जो बची हुई जगहों को है इस तरीके से दबाते हुए हमें अच्छे से पैक कर लेना है। तो बहुत ही प्यारा सा एकदम स्क्वायर शेप का ये हमारा नाश्ता जो है पैक होकर तैयार हो गया है। एकदम ज़बरदस्त फीलिंग है इसके अंदर, और जब इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे ना तो इसका स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो क्रिस्पनेस आएगी ना इसमें वो बहुत ही कमाल की लगेगी खाने में। तो आप इस नाश्ता को ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम फैंसी मज़ेदार नाश्ता है और स्वाद में भी बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अच्छे से पैक कर कर हम सभी को तैयार कर लेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर चलेंगे इसे फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमने स्लरी बनाई थी ना इसको एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये नीचे जमी हुई ना हो। यहाँ पर मैंने जो मैदे की स्लरी बनाई है ना, आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे की भी बना सकते हैं। पैन में हमने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर अब हमें स्लरी में एक एक नाश्ता को इस तरीके से डीप करते हुए ले जाके तेल में सीधे डालना है। इस नाश्ते को आप चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लरी में डिप करके इस तरह से फ्राई करने से ना इसको फटने या खुलने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है, और ये लुक वाइज भी बहुत ही अच्छे फ्राई होकर तैयार होते हैं। तो आप इन्हें जैसे मन वैसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितनी पैन में जगह है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सभी को डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर इस तरीके से हमें तेल भी डालते रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैन में तेल नहीं है जिससे ये डूबे रहें। तो इसलिए इनको हमें ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डालना है। जब नीचे से ये अच्छे से सीख जाएंगे ना तो पैन को छोड़ देंगे, या आप इन्हें कच्चा ही पलटने की कोशिश करेंगे ना तो ये थोड़ा सा पैन में चिपके रहेंगे और ज़बरदस्ती करने पर ये खुल जाएंगे। तो इसलिए आराम से पहले नीचे साइड से इन्हें सीखने देंगे, उसके बाद ही इनको हमें पलटना है। तो यहाँ पर हमने सभी को पलट लिया है। दूसरी साइड भी ये अच्छे से सुनहरे फ्राई हो चुके हैं। उलट पलट के सभी तरफ से इसको हमने सेक लिया है। सब तरफ से ये अच्छे से सुनहरे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो बस इसे अब हम तेल से निकाल लेंगे बाहर। देखने में कितना ज़्यादा प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, वैसे ही खाने में भी हैं, और क्रिस्पी तो ये बहुत ही ज़्यादा हैं। इसकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हमने एक बैच को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। अब दूसरे बैच को भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। बचे हुए डो की बिल्कुल वैसी ही बड़ी सी रोटी हमें बेलकर तैयार कर लेना है, और इस तरीके से बराबर टुकड़ों में से कट लगा लेना है। यहाँ पर अब जो यहाँ पे इसके कॉर्नर वाले टुकड़े को हम इस तरीके से बना लेंगे जैसे लगेगा कि ये समोसे का शेप हो। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, क्योंकि ये वेस्ट भी नहीं जाएगा, और यहाँ पर हमारा ट्रायंगल शेप में ये नाश्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। बीच के जो स्क्वायर वाले हैं उसको हम इस तरीके से बना लेंगे। तो इसी तरीके से सभी को बना लेंगे, और सेम वैसे ही इन्हें भी हमें फ्राई कर कर तैयार कर लेना है। इस नाश्ते को बनाने में 2-3 प्रोसेस हो जाते हैं, तो इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन खाने में ना इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि आप इसे फिर बनाने के लिए सोचेंगे। तो दूसरे बैच को भी यहाँ पर देखिए हमें उसी तरीके से एकदम सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेना है, जितने में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये फ्राई भी हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल देते हैं बाहर। कितना ज़्यादा देखने में मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में बहुत ही कमाल के हैं। यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुनिए कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो वाकई में ये सूजी से बना बहुत ही कमाल का नाश्ता है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। और आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।